हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। आज है 25 मई और 25 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पिछला जो सेशन गया था उसमें मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, उसका ठीक जवाब क्या होगा। पहला सवाल ये था आपका कि हरियाणा में राज्य सरकार ब्याज अनुदान प्रदान करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से सामान्य रूप से किसानों को पशुपालन के लिए या केसीसी जैसे आपने सुना होगा, उस पे 7% का ब्याज लगता है। तो उसमें 7% में क्या करती है सरकार, 4% का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो सरकार खुद चुका देती है। 3% एग्जाम्पल से किसी ने लोन लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ब्याज पे पैसे लेके आया तो 3% मुझे चुकाना होगा। तो 7% पे मैंने कोई लोन लिया है, उसका ब्याज जो हुआ है 7% का आधा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है ना ब्याज पे अनुदान देना, मतलब ग्रांट मिल गई ना मुझे। टोटल 7% मेरा ब्याज नहीं लगा, मेरा तो 3% लगा है, 4% तो सरकार ने चुका दिया है। तो ये इसी करके इसको बोलते हैं अनुदान देना। ये बात ठीक है। दूसरा है कि हरियाणा में सभी प्रकार के बिलों के लिए ई बिलिंग सेवा साल 2018 से स्टार्ट हो गई थी। ऐसी बात गलत है। इन्होंने कहा ना सभी प्रकार के बिल, ऐसा नहीं है। ये फेजेस में स्टार्ट हुई थी योजनाएं, कुछ 18 में, कुछ 19 में, कुछ 20, कुछ 21, ऐसे करके सभी टाइप के बिल ऐसे 2018 में नहीं आया था। तो ये एक वर्ड था, तो इस करके ये गलत हो गया। हरियाणा के लिए फसल ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर 0% है। ये प्रभावी दर का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये 7% का सरकार ने आप लोग को लोन दिया, फसल पे ऋण दे दिया आपको, इसमें से 4% सरकार चुका रही है, हरियाणा सरकार। 3% आपको चुकाना होता है। लेकिन अगर आपने समय पे वो पैसा भर दिया है, भाई मान लेते हैं 1 महीने का कह के आप लोग लोन लेके गए थे, 1 महीने के अंदर अंदर आपने मान लो चुका दिया है, तो सरकार आपको, केंद्र सरकार आपका ये 3% ये माफ़ कर देगी। राज्य सरकार पहले ही 4% आपको अनुदान दे रही थी, तो 4-3 टोटल हो गए 7। इस हिसाब से गणित देखा जाए तो आपका तो 0% ब्याज लगा ही नहीं है आपका। तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब इन्होंने पूछा कितने सही है, तो केवल ऐसा मत पूछना केवल 2 सही है। इसका मतलब कितनी स्टेटमेंट, कितने पेयर ठीक है, केवल 2 पेयर ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आप अप्रैल पूरे महीने का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मैंने वाईटी पे रात ही एक वीडियो लाइव आके शेयर किया था, आपने नहीं देखा तो देख लेना। तकरीबन 1-1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है, 54 के आसपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड से क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही हर महीने के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है ना उसका PDF भी आपको इस द्रोणाचार्य बैच में मिल जाएगा। वैसे अलग से लेना चाहते हो तो 299 रुपीज़ का अलग बैच है वो, सिर्फ उसमें करंट अफेयर नेशनल के और इंटरनेशनल हरियाणा के करंट अफेयर PDF का ही है, क्वेश्चन आंसर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बाकी इस बैचेस में मिल जाएगा। अभी अप्रैल मंथ वाला अपडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कल तक मैं अपडेट करवा दूंगा इसके अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं बाद में। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे हमारे पास में जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की जा रही AI आधारित PPP 2.0 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब PPP योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, आपको याद होगा ये सबसे पहले जुलाई 2020 में स्टार्ट हुई थी। पहली बार 4 अगस्त 2020 को हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उस समय उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला। इन्होंने मिलकर जो है ना इसको लॉन्च किया था और एक 8 डिजिट का PPP जो कार्ड है वो लोगों को देना स्टार्ट किया था। अब ये AI बेस्ड 2.0 परियोजना स्टार्ट की जा रही है। इसका ठीक आंसर होगा सरकारी योजनाओं के पात्र और अपात्र लोगों की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई एलिजिबल एंड इन एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स करेक्टली। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में PPP से। क्वेश्चन अभी रिसेंटली HPSC एग्जाम में आया था, HTET एग्जाम में कई बार पूछा गया है, HSSC एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो परिवार पहचान पत्र जो है ना सर, इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2020 को हुई थी स्टार्टिंग में, और इसको कार्ड बांटने स्टार्ट किए थे अगस्त में। वैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत हर परिवार को एक यूनिक फैमिली ID दी जाती है। अब 2.0 आया है सरकार का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड होगा ये वाला। अभी इसको लॉन्च करना है, PPP को लगभग 2026 तक लॉन्च कर देंगे, दिसंबर के महीने तक। अभी बस एक घोषणा की गई है सरकार ने।
तो सरकारी योजनाएं जैसे बीपीएल कार्ड किसी का बना हुआ है, राशन कार्ड मतलब बीपीएल राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, इनका लाभ ले रहे हैं, वो एक्चुअली फर्जी लाभार्थी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे घर में बुजुर्ग है, उनकी डेथ होगी पर फिर भी पेंशन कई कई साल तक लेते रहते हैं। आप कहोगे सर उसमें तो अंगूठा वगैरह लगता है, तो लोगों ने क्या कर रखा है कि दादाजी जब तक जीवित थे ना तब तक ही अंगूठे बनवा रख लिए, ठीक है ना, ऐसे जैसे हाथों की चमड़ी जैसे ही ना सेम ऐसे हैंड ग्लव्स बन जाते हैं, दोनों हाथों के बना लिए, आँखों के लेंसेज बना लिए कि अगर आइरिस आइडेंटिफिकेशन हो, हाथों का आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है ना। पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, ये ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मतलब ऐसा नहीं किसी से सुना, मैंने प्रैक्टिकल देखा है ऐसा। और जैसे कई विधवा महिला है जिनकी शादी हो गई है, स्टिल फिर भी वो विधवा पेंशन लेते चल रही है। तो इस तरीके कई सारे एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों को पहचानना है, और जो सही एलिजिबल पर्सन है जिनको वाकई चाहिए, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको चाहिए पर उनको मिल नहीं रहा है लाभ, ये इस करके जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो आय और संपत्ति से जुड़े विवादों को खत्म करके परिवार की जो वर्थ वैल्यू है उसका कुल खर्च वगैरह का आंकलन करना, ये सीधा सीधा काम है इसका एक्चुअली। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा में परिवार के सदस्यों के पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी कार्ड है, किसान आईडी कार्ड है, आभा आईडी कार्ड वगैरह, इनको आपस में लिंक किया जाएगा। इसके साथ साथ भूमि रिकॉर्ड है, बिजली है, वाहन डेटा, आयुष्मान भारत, मनरेगा, ई श्रम, EPFO, HRMS, जनगणना, ये सारे डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पे मर्ज कर दिया जाएगा। अब पैन कार्ड अगर अटैच हो गया तो सोचिएगा उसका बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी कनेक्ट हो ही जाएगी। ये एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसानों के लिए क्या है, किसानों की 5 लाख रुपए तक की ई खरीद को परिवार की आमदनी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें बुढ़ापा, विधवा या जो विधुर पेंशन है उसके लाभार्थियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस है, यदि बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस को परिवार की वर्थ वैल्यू में नहीं जोड़ा जाएगा, एग्जाम्पल से 10,000 मासिक फ़ीस है तो 1,20,000 रुपये वर्थ वैल्यू में जो है ना वो जुड़ जाएंगे। तो मतलब जुड़ेंगे, इसका सेंस है कि एक्चुअली जो है ना अगर महंगे स्कूल में पढ़ते हैं सची तो उनको जोड़ा जाएगा, वर्थ वैल्यू में ऐड किया जाएगा, नहीं तो ये वाला इसको तो जोड़ा जाएगा, और ज़्यादा पैसे हैं तभी तो महंगे स्कूल में भेज रहे हैं। बैंक लोन का फ़ायदा होगा, यदि परिवार ने घर बनाने का या जीविका के लिए बैंक लोन लेना है तो बैंक की किस्त जो ना EMI की राशि को परिवार की वर्थ वैल्यूज में से घटाया या कम किया जाएगा। बिजली का बिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी काउंट होता है। तो फैमिली आईडी में अब बिजली बिल की कुल राशि की बजाय केवल उपभोक्ता के द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान जो एक्चुअल पेमेंट है ना उसको दर्ज किया जाएगा। अब साल की टोटल पेमेंट को देखते होते हैं वैसे। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस डेटाबेस टेक्नोलॉजी को PPP में शामिल करने के लिए दिसंबर 2026 तक का टारगेट दिया है। सारी योजनाएं PPP में शामिल होते ही फैमिली आईडी देश का 72 डॉक्यूमेंट बन जाएगा और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। सतीश खोला है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर है PPP के हरियाणा के अंदर। तो 37 लाख से ज़्यादा आय प्रमाण पत्र है, 21 लाख से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है, PPP के डेटा के अकॉर्डिंग है ये। 23 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है हरियाणा में, 8.5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है, 39.76 लाख राशन कार्ड है, 82 लाख आयुष्मान कार्ड है हरियाणा में, 9.7 लाख वृद्धावस्था सम्मान पेंशन है, 93 लाख विधवा पेंशन, 11.21 लाख लाडो लक्ष्मी योजना, 56,000 दिव्यांग पेंशन, 1 लाख विधुर एवं अविवाहित पेंशन, 1.23 लाख विवाह शगुन योजना, 16,000 आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इसके अलावा 57,000 से ज़्यादा दयालु योजना के लाभ सरकार दे रही है अभी तक PPP के डेटा के अकॉर्डिंग। और PPP से 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। हरियाणा के 23 जिलों में कुल 77,41,912 परिवारों का 298,47,359 सदस्यों को अभी तक रजिस्टर्ड किया जा चुका है। PPP प्लेटफॉर्म के साथ 50 से ज़्यादा विभाग जुड़ चुके हैं, जिनकी वजह से 400 से ज़्यादा योजनाएं और सेवाओं का लाभ इसी डेटाबेस के बेस पे जो है ना वो पात्र नागरिकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है फिलहाल। फेडरेशन कप साल 2026 में 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड है, वैसे 10.10 सेकंड तक का समय जो है ना पूरा करने वाले पहले भारतीय एथलीट, इनका नाम है गुरविंदर सिंह। वैसे तो ये पंजाब से हैं बट कल से इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है तो सोचा मैंने भी यहाँ पे करंट अफेयर बना दिया है। एक्चुअली 10.09 सेकंड है, एग्जैक्टली 10.09 सेकंड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 10.09 सेकंड का समय निकाल के 100 मीटर दौड़ में इन्होंने जो है ना कंप्लीट किया है। इतिहास जो है ना बनाया है ये, मतलब 10 पॉइंट, अच्छा ये क्वेश्चन था शायद 10.10 सेकंड से कम, हाँ
सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ होगी, ठीक लिखा था, क्वेश्चन में गलत नहीं लिखा है, इससे कम लिखा है ना इन्होंने, तो ये ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जैक्ट इतना है यहाँ। तो 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले पहले एथलीट बन चुके हैं ये। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी और बाकी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी है, इनका नेशनल रिकॉर्ड बनाया भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में महर्षि कश्यप जी का रचित किस ग्रंथ का उल्लेख किया है? तो कश्यप शाहीन था। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ के अंदर कबीर कुटीर में महर्षि कश्यप जयंती का राज्य स्तरीय समारोह था। हरियाणा में एक संत महापुरुष जो प्रचार प्रसार योजना है ना, उसके चलते हुए उन्होंने समाज को एक नई दिशा के लिए स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथ दिए थे, इसी का ही जिक्र किया गया था। तो ये 24 मई को जो है ना महर्षि कश्यप जी की जयंती हो हरियाणा के अंदर सेलिब्रेट की गई। राज्य स्तरीय समारोह चंडीगढ़ में था इस बार इसका। हरियाणा में किस नेशनल हाईवे पर पानीपत खन्ना सेक्शन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है नेशनल हाईवे नंबर 44 पे, और सबसे बिजी नेशनल हाईवे में से एक है ये। पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं हो जाएगी, और इस पे अंबाला, शाहबाद, मंडी, गोविंदगढ़ जैसे क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने और जल भराव रोकने के लिए अत्याधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम स्टार्ट किया गया है। ग्रीन हाईवे नीति के तहत शुरू की गई है देश की मतलब ऐसी योजना किसी भी नेशनल हाईवे पे स्टार्ट नहीं की गई, सबसे पहली ऐसी योजना है ये। हरियाणा में विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्लानिंग टूल किस ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की बैठक के दौरान वित्तीय विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लानिंग टूल लॉन्च किया था। अब ये AI टूल एक्शन प्लान को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब देखो ऐसा होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के लिए कॉमन एक जैसे प्लान बनाए जाएंगे, यूनिफॉर्म जनरेशन होगा एक टाइप से, जो 5 साल के टारगेट को एक स्पष्टता भी बनी रहेगी उससे। इसके अलावा आता है HSHRC ने कब तक हरियाणा के जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान हैं उसमें 100% NQAS सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का टारगेट रखा है? तो दिसंबर 2026 तक। दिसंबर 2026 तक जो ना हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने हरियाणा में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को अपनाने के लिए, मतलब जितने भी ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं इन सभी पे साफ सफाई, हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज इनका रेशियो, इन सबको प्रॉपर क्वालिटी बेस पे लाने के लिए हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने 1560 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान को प्रमाणित किया है और 57% सर्टिफिकेशन दर हासिल हुई है। दिसंबर 2026 तक इनको 100% करने का टारगेट है। वैसे पंचकुला का जिला सिविल हॉस्पिटल अप्रैल 2017 में देश का पहला NQAS यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम प्रमाणित जिला हॉस्पिटल बना था। इसके बाद 2018 में कृष्णानगर गामड़ी जो है ना ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना था, देश का पहला प्रमाणित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर। फिर जून 2022 में फरीदाबाद का जिला हॉस्पिटल, जिला सिविल हॉस्पिटल देश का पहला मुस्कान प्रमाणित जिला अस्पताल बना था। जून 2024 में सोनीपत के रायपुर के अंदर आयुष्मान आरोग्य केंद्र उप केंद्र देश का पहला वर्चुअली असिस्टेड एवं प्रमाणित केंद्र बना था। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को कितने % आरक्षण मिलेगा, बताइएगा इसके बारे में आप लोग। फिर मैं कल मिलता हूँ आप लोगों को और नया कुछ सिखाता हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।